हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे हैं फ्रॉग के बारे में। और फ्रॉग में थोड़ा सा हमारा एनाटॉमी का पार्ट रह गया है, उसे क्विकली कंप्लीट करते हैं। एंड फिर इस संडे में हम इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर टेस्ट एज वेल। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियसली हमने उसका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम की, विच इज़ व्हाट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए इसकी बात करते हैं, फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में क्या क्या बात है। ओके, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान रखना, देखिए ये जो किडनी है, इस किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है दोनों किडनी से, और जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूरेटर। ओके, ये यूरेटर एक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। इन केस ऑफ फ्रॉग दिस इज ओपनिंग, जिसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज क्लोएका। और इस क्लोएका के ही वेंट्रल साइड में ही, आप चाहे यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो ये दिस इज व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, मैं भी आपको उसको डायग्राम में दिखाऊंगी, आपको आप देखना यहाँ पर। क्लियर है बेटा? So these are compact, dark, red and bean-like structure situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. अब आपको पता हो, ये हमारी थोड़ी सी बैक साइड की तरफ होती है, vertebral column के दोनों तरफ। Each kidney is composed of several structural and functional unit called uriniferous tubule or nephron. ध्यान रखिए, uriniferous tubule या nephron, ये this is the basic unit of kidney. Okay. टू यूरेटर एमर्जेस फ्रॉम द किडनी इन अ मेल फ्रॉग। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दो यूरेटर यहाँ से निकलते हैं। नाउ द यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। दिस इज द क्वेश्चन। अब इन केस ऑफ मेल होता क्या है, देखिए यहाँ पे दिस इज द किडनी, ये सब क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए मेंशन कर रखा है किडनी। किडनी से ये निकल रही है, दिस इज यूरेटर। बट इसको यूरेटर ना बोलकर इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। Now why we call it urinogenital duct? Because इसी के पास में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होती है विच इज टेस्टिस, और इस टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म। स्पर्म भी यहाँ इसी कॉमन डक्ट के थ्रू बाहर आता है क्लोएका में। सो दिस इज द कैरिंग यूरिन एज वेल एज स्पर्म, एंड व्हेन इट इज कैरिंग बोथ थिंग्स, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर हुआ कि हम इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं। Now which open into cloaca. In female, the ureter and the oviduct open separately in cloaca. अब फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए किडनी है, इससे जो निकल रही है ये दिस इज यूरेटर। यूरेटर तो निकल ही रहा है, बट ओवरी है, इसके पास से भी जो ओवर लिख के निकलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। और आप देखेंगे ये ओविडक्ट जो है, देखिए आप यहाँ पे, ये सेपरेटली ओविडक्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यानी कि इसके लिए दोनों में सेपरेट ओपनिंग है फीमेल में, बट मेल में कॉमन ओपनिंग है। ओके, द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो क्लोएका हो गया, है ना, क्लोएका, और यूरिनरी ब्लैडर इसके यहाँ पे, मतलब दिस इज, यहाँ से ही रेक्टम भी ओपन हो रहा है, दिस इज रेक्टम एरिया, है ना। तो इसके वेंट्रल साइड में क्या ओपन होता है, दिस यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है? ओके, so the frog excrete urea and thus is called the ureotelic animal. इसको हम क्या बोलते हैं, ureotelic. Excrete waste are carried by blood into kidney where it is separated and excreted. Clear? समझ आया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, विच इज़ दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कैसे हम ये फ्रॉग एक दूसरे से कंट्रोल करते हैं, कैसे बॉडी का कोऑर्डिनेशन या जितनी भी अपनी एक्टिविटीज उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इट इज़ हाईली इवॉल्व इन फ्रॉग। इट इंक्लूड बोथ द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम। ह्यूमन में भी यही दोनों सिस्टम होते हैं, यहाँ पर भी। The chemical coordination of various organ of body is achieved by hormone which are secreted by the endocrine gland. तो एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो सिस्टम है, दिस वन, इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसके थ्रू जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। दिस इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, लाइक पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रिएटिक आइलेट्स, एड्रिनल, गोनाड्स। यहाँ पे सिर्फ नाम ही इंट्रोड्यूस किए गए। जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग में, वहाँ पे हम ईच एंड एवरी ग्लैंड का रोल, एवरीथिंग वी विल डू इट। ओके, नाउ द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि अगर हम पूरे नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके पास क्या क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यू कैन सी ओवर हियर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ से नर्व्स निकल के पेरीफेरी की तरफ यानी कि लिम्स की तरफ, बाहर के ऑर्गन सब जगह जा रही है। तो जो नर्व्स है ना वो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ पे देख रखे हैं, देख लीजिए, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसका मतलब क्या, जैसे कि इस पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हार्ट बीट एकदम बढ़ जाना, तो सिंपैथेटिक की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से वो वापस रेगुलेट होगी। तो ये दोनों मिलकर इनवॉलेंट्री जितने भी एक्शन है उनको कंट्रोल करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके, कितनी नर्व्स होती हैं, 10 पेयर। अभी क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो वहाँ पे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, ध्यान रखना। इस वजह से यहाँ पे ये 10 है, डिफरेंस है, क्वेश्चन पिक हो सकता है। नाउ brain is enclosed in a bony structure called brain box or cranium. The brain is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. जो brain है, अगर उस brain की बात करें तो ये किस में डिवाइड होता है, forebrain, midbrain, hindbrain. फोरब्रेन जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी कि सेरेब्रम, एंड डायेंसेफेलॉन। ये डायेंसेफेलॉन एक्चुअली किस किस का बना होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे सिर्फ नाम बताए गए हैं। तो फोरब्रेन में क्या क्या इंक्लूड है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एक तरह से, एंड डायेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज बाय द ऑप्टिक लोब्स, है ना, ऑप्टिक लोब्स विजन से रिलेटेड। ओके, नाउ हिंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ये 2 पार्ट होते हैं। तो यानी कि एक तरह से देखिए, ये ब्रेन हुआ और ये नीचे हो गया स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन से जो एग्जिट पार्ट होता है विच इज़ वॉट, दैट इज़ मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ये सबसे एग्जिट पार्ट है। तो ये जब एग्जिट होता है ना तो एक कैविटी के अंदर से निकलते हुए आता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामन मैग्नम। और यहाँ से निकल के ये किसको ज्वाइन कर लेता है, ये ज्वाइन कर लेता है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वही बताया गया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा passes out through the foramen magnum and continues spinal cord which is enclosed in vertebral column because spinal cord is the hub of nerves, very delicate, तो ये vertebral column के अंदर present होती है। ठीक है बेटा, this is about control and coordination। नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं विच इज सेंसरी सिस्टम, जहाँ पे सेंस ऑर्गन के बारे में बात की गई है। जितने भी सेंस ऑर्गन है वो कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट इज टच, टच के लिए सेंसरी पैपिला, दे रिसीव द टच स्टिमुलस। दूसरा है टेस्ट विच इज़ वॉट, टेस्ट बर्ड्स। थर्ड इज स्मेल बाय नेजल एपिथेलियम। 4 is vision by eyes and 5 is hearing that is tympanum with internal ear। एक मतलब छेद होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होते। Out of these, eyes and internal ear are well organized structure and rest are cellular aggregation, okay, at around the nerve ending। प्रॉपर डेवलप नहीं है, सिर्फ आइज और ईयर ही थोड़े से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। Eyes in frog are a pair of spherical structures situated in orbit in skull. These are simple eye. कैसी eye है इनकी, simple eye, possessing only one unit. External ear is absent in frog. Only tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as balancing. आपको पता होगा ear का काम balancing करना भी होता है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट सिस्टम पे विच इज़ वॉट, reproductive system। अब इसमें सबसे पहले ले लेते हैं मेल reproductive system। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, टेस्टिस कैसी होती है, एक तो एक पेयर होती है यानी 2 होती है, येलोइश कलर की होती है, ओवोइड टेस्टिस होती है, विच आर फाउंड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। इस पर क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। तो देखिए, दिस इज़ द किडनी, यू कैन सी, और ये क्या है यहाँ पे टेस्टिस। अब यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, बट ये जो टेस्टिस है इस किडनी के थ्रू अटैच होती है एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसको हम मेसोर्कियम बोलते हैं। ओके,
ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना। नाउ इस टेस्टिस से क्या निकलती है, वासा एफरेंशिया निकलती है, जो कितनी होती है, इट्स अराउंड 10 to 12 in number and arise from the testis. They enter the kidney on their side and open into Bidder's canal. अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखिए, अगर आप टेस्टिस देखेंगे तो यहाँ से आपको ये निकलती हुई कुछ दिख रही है स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, दिस ऑल आर वासा एफरेंशिया। एक तरह से क्या है, ये दिस इज टेस्टिस और ये हमारा क्या है, किडनी है। अब टेस्टिस किडनीज के साथ अध्यय तो हो रहा है मेसोर्कियम के थ्रू, बट टेस्टिस से बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है वासा एफरेंशिया, और निकल के किसके अंदर एंटर कर रही है, इस किडनी के अंदर एंटर कर रही है। तो ये किडनी के अंदर जब एंटर करती है तो एंटर करके ये कैनाल में ओपन होती है सारी वासा एफरेंशिया। उस कैनाल को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बिडर कैनाल। ये एक तरह से बिडर कैनाल इस किडनी के अंदर से ही होती हुई निकलती है। तो एक तरह से ये सारी वासा एफरेंशिया एंटर कर गई इस बिडर कैनाल में, ठीक है ना बेटा। ये अलग से जो लेबल किया हुआ है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, अगर लेबलिंग में आता है तो ध्यान रखना। ये बिडर कैनाल फाइनली किसको ज्वाइन करती है, इस यूरेटर को ज्वाइन करती है, मतलब एक तरह से ये स्पर्म लेके आ रही है और किडनी से क्या निकल रहा है, यहाँ से यूरिन निकल रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। समझ में आया बेटा, ओके। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि बिडर कैनाल में finally it communicate with the urinogenital duct that comes out of the kidney and open into cloaca. Cloaca is a small medium chamber that is used to pass. अब देखिए क्लोएका में क्या क्या ओपन हो रहा है, फीकल मैटर भी हो रहा है, यूरिन के लिए भी, स्पर्म के लिए, ये सब को पास करने के लिए। आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, देखिए यहाँ से यूरिन भी आ रहा है ना, और स्पर्म भी आ रहा है, राइट, ओके। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम का फीकल मैटर भी आ रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे आ रही है, क्लोएका में आ रही है, जो क्लोएका अपर्चर के थ्रू एट लास्ट बाहर निकल रही है। डिड यू गेट इट, ओके। चलिए अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे भी क्या होती है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, दीज ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किडनी हो गई है ना, दिस इज किडनी, दिस इज, मैं चाहे लेबल कर देती हूँ, दिस इज किडनी, और ओवरी आप देख सकते हैं, दिस इज ओवरी, बट ये इसके साथ दिख तो रही है पास में, बट इसके साथ अटैच नहीं है, इसके नियर बाय में प्रेजेंट है। नाउ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, आप देख सकते हैं दोनों जगह एक एक ओविडक्ट, ये अलग से अराइज हो रही है किडनी में से ही, इट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरी एंड ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली। आप देखेंगे कि दोनों ओवरी से अराइज हो रहे हैं और दोनों सेपरेटली इस क्लोएका में ओपन हो रहे हैं। दिस इज ओविडक्ट, दिस इज ऑल्सो ओविडक्ट, दोनों सेपरेटली ओपन हो रहे हैं। ये जो यूरेटर है इसके साथ वो कॉमन नहीं बना रहा है ना। Now, a mature female can lay around 2500 to 3000 ova at a time. This is the question can come. Okay. Fertilization is external and takes place in water. Development involve a larval stage called tadpole larva. Tadpole undergo metamorphosis to form the adult. है ना, जब tadpole एक different structure में convert होता है adult में, this is known as metamorphosis, जिसकी process के थ्रू एक different structure ही बन जाती है। Frog are beneficial for mankind because they eat insect and protect the crop. Frog maintain ecological balance because they serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. तो एक food chain में frog का एक बहुत important role है। अगर frog वहाँ से हटा दिया जाए, पूरा food chain disturb हो जाएगा, food web disturb हो जाएगा। So in some countries, the muscular leg of frog are used as food by the man. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉग। इसकी मैं DPP टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूँगी, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस दैट वन। दिस संडे इसका टेस्ट होगा पूरा चैप्टर 7 का, और उसकी आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर से बताना, आप ग्रुप में भी मुझे अलग से बता सकते हैं, ओके। सो पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।